जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। हालांकि मैं बताऊं काबातुल्लाह से अफजल अल्लाह का वली है। क्या जुमले कहे मैंने? हाँ, हजम नहीं होगा। देवबंदी भी कान खोल गए होंगे, क्या बोल दिया यार। क्या बोल दिया यार, बरेली लोग कितना बढ़ाते। मैं नहीं बढ़ाता बेटा, हदीस पढ़ रहा हूँ। इब्ने माजा की हदीस है, सियासत्ता में इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और दौरान तवाफ आप इरशाद फरमाते काबे को मुखातिब करके, ऐ काबा, ऐ अल्लाह के घर, तेरी अजमत सर आंखों पर। ऐ अल्लाह के घर, ऐ काबा, तू मुकद्दस है। ऐ काबा, तेरी अजमत मुसल्लम, मगर सुन, मेरी उम्मत का एक मोमिन तुझसे बेहतर है। एक उम्मत के मोमिन का बेवजह कत्ल किया जाना तेरे ढाने से ज्यादा शदीद है मेरे लिए। किसकी बात करे रसूलुल्लाह? मोमिन की। और अल्लाह का वली तो कामिल मोमिन काबिल होता है। रसूल ने खुद कहा है तेरी अजमत मुसल्लम है, मगर तेरी अजमत एक अल्लाह के वली से ज्यादा नहीं है। तेरा ढाना तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी उम्मत के एक वली का कत्ल हो जाए ये मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे है। इसी बुनियाद पर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह का वली जिसकी विलायत मुसल्लम हो, जिस पर इत्तेफाक व इजमा हो, वो काबातुल्लाह से अफजल है। इसलिए कि काबा अल्लाह का घर है और वह अल्लाह का दोस्त है। दोस्त से अजीज घर कभी नहीं हो सकता। और अल्लाह को घर की हाजत नहीं है, वो तो हमारे लिए मुतवज्जे होने के लिए उसने एक जगह बना दी है कि इस तरफ मुतवज्जे रहो, इस तरफ एक सिमत मुकर्रर कर दी। वरना अल्लाह का वो घर भी नहीं है हकीकत में कि अल्लाह उसमें रहता है, अल्लाह उसमें बैठा है, ऐसा नहीं है। माज़अल्लाह, तवज्जे का एक मरकज है, एक सिमत है, एक डिसिप्लिन के लिए। ये इबादत करो तो डिसिप्लिन बरकरार रहे, एक सिमत तुम झुको। बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मुफ्ती आजम फतावे मुस्तफिया में फरमाते हैं, अगर किसी ने काबे की तरफ सजदा किया और कहा कि मैं सजदा काबे को कर रहा हूं, काफिर हो गया। सजदा काबे को भी नहीं किया जा सकता। सजदा किसको किया जाएगा? सिर्फ रब तबारक व तआला को। जी आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, टॉपिक वाइज आ रहा हूं। तो बहरहाल हम कहां थे? खाने काबा के ऊपर। उस ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि औलिया काबे से अफजल होते हैं। इस पर उलमा इकराम के अक़वाल मौजूद है। खाने काबा का जो गिलाफ बनता है, कितना रुपया खर्च होता है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? कुछ आइडिया? सोने के तारों से नक्काशी होती है उस पर, गिलाफे काबा पर। सिर्फ आले सऊद अपनी नामवरी के लिए करता है कि उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, लोग कहे हाँ यार क्या गिलाफे काबा बनवाते हैं ये लोग। सोने के तारों से नक्काशी होती है। तकरीबन 7 अरब। कितना? 7 अरब। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, 7 अरब का गिलाफ कभी अल्लाह के रसूल ने काबे पे चढ़ाया? साहबा ने चढ़ाया? अबू बकर ने चढ़ाया? कहां गए ये बिद्दत के रखवाले? कहां है ये बिद्दत बिद्दत कहने वाले? अरे तुम्हें ये जो इतनी बड़ी बिद्दत जो रसूलुल्लाह साहबा से साबित नहीं, वो तो मंजूर है, मगर 250 रुपए की कोई अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में चादर पेश कर दे, वो बड़ी खलती है तुम्हें। वहां बड़ी फजूल खर्ची नजर आने लगती है तुम्हें। 250 और 500 रुपए में बेवाएं भी याद आने लगती है इनको। यतीम और गरीब बच्चों की शादी भी याद आने लगती है। अरे यार चादरों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, गरीब बच्चियों की शादी हो जाती इतने रुपए में। मैं कहता हूं 1 साल गिलाफे काबा नहीं चढ़ाओगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, वैसे भी बिद्दत है। 7 अरब में कितने लोगों के काम निकल जाएंगे, कितनी बड़ी फैक्ट्रियां कायम हो जाएंगी, कितने मुसलमानों को रोजगार मिल जाएंगे। अगर ये आले सऊद नजदी अगर मुसलमानों के हमदर्द होते ना, जैसा कि हरम के इमाम साहब आए थे, काई के लिए आए थे वो मालूम है? कल मैंने दिखाया वो। आप सोच रहे होंगे मुसलमानों से मिलने आए होंगे। जी नहीं, ये इतने हमदर्द होते ना तो जब गुजरात का कांड हुआ तब आए होते। बाबरी मस्जिद जब शहीद हो रही थी तब आए होते। मुसलमानों पे दुनिया भर की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों पे आफतें आती रही, कभी सूरत नहीं दिखाई।
ये तब आए जब मिस्र का तख्त उल्टा जा रहा था, ये तब आए जब तुर्की का तख्ता जो है तख्त जो है वो लर्ज़ा बरंदाम था। इन्हें खतरा हुआ आले सऊद का भी तख्ता पलट ना दिया जाए, आओ इनको राजी करो। बेचारे हिंदुस्तान के मुसलमान इतने सीधे साधे हैं, जब तख्ता पलटा जाएगा ये एहतजाज करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं 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 आले सऊद को रहने दो भाई, बादशाह खत्म मत करो। तो ये अपने नमक हलालों के पास आए थे, उसके आने पे लाखों रुपया खर्च, करोड़ रुपया खर्च। वहां यतीम बच्चे याद नहीं आते, वहां बेवा औरतें याद नहीं आती, सारी यादें कहाँ आती है गिलाफे का मज़ारों की चादरों पे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हमारा मसलक, हमारा अकीदा इतना साफ सुथरा निखरा हुआ है कि तुम उसके एक ईंट को भी इधर से उधर नहीं हिला सकते। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मज़ारे औलिया पर सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए यही जायज़ है, सिर्फ एक चादर। ये हमारा मसलक है। लोग अकीदत में चढ़ाते ये उनका अपना मामला है, ये हमारा अकीदा और नजरिया नहीं है। आलत फरमाते सिर्फ एक चादर, वली की कब्र पर चादर इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि आम कब्र और वली की कब्र में इम्तियाज हो जाए, फर्क वाज़े हो जाए। इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि वो चादर की ज़रूरत वली को है, इसलिए नहीं कि वली चादर का ख्वाहिशमंद है, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए चादर चढ़ाई जाती है कि जाहिर हो जाए ये अल्लाह के वली की मज़ार है और ये एक आम कब्र है, आम कब्र पे चादर ना चढ़ाई जाए, मना किया। और कहा एक चादर से मकसद हल हो जाता है, और जब तक वो एक चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए, उसका पैसा बचाया जाए और बचा के सही कामों में सर्फ किया जाए। लेकिन मैं तो इत्माम हुज्जत के तौर पे कह रहा हूं कि तुम्हें कब्रों की चादरें तो खलती है मगर गिलाफे काबा के 7 अरब रुपये नहीं खलते। आगे बढ़े, नाम की तरक्की कहां तक हुई, गिलाफे काबा पर नाम। अब ये देख रहे हैं आप, दरवाजा मुल्तजम सोने के पानी से और सोने के पत्थरों से काम किया हुआ है दरवाजे पर, इस पर भी पहले आयत करीमा लिखी हुई थी। आइए मैं पुराना ये देख रहे हैं अभी नया दरवाजा, अब इसको देखे ध्यान में रखें। यह है खाने काबा का पुराना दरवाजा रसूलुल्लाह के जमाने का जो लकड़े का हुआ करता था, आज भी तुर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सरकार के, इस पे कोई नक्काशी दिख रही है आपको, कोई सोने का काम, कोई कुरान की आयतें नहीं, सादा सा लकड़े का दरवाजा। उसके बाद ये तुर्की हुकूमत तक का दरवाजा, और तुर्की हुकूमत के दरवाजे पर ये जो बीच दायरे दिख रहे हैं ना गोल गोल, उस पर क्या लिखा हुआ था आइए जरा देखें। उस पर लिखा हुआ है आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी तरफ कुरान की कोई आयत है जो बहुत नक्काशी में लिखी है, पढ़ने में नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल बहुत गौर करने के बाद भी आप देखोगे तो कुरान की कोई आयत मालूम होंगी। अब आ जाएं आज की सूरत हाल पर। ये तो तुर्की हुकूमत तक, रसूलुल्लाह के जमाने में जो दरवाजा था वो लकड़े का था, बाद के खुलफा ने फिर कुछ लोहे के और कुछ धातों के बनाए। तुर्की हुकूमत तक फिर जो दरवाजा आया उस पर शायद सोने का पानी था, उस पर आयतें थी। मगर आले सऊद ने जो अब नया दरवाजा तामीर किया, उस दरवाजे पर भी बादशाह खादिमुल हरमैन शरीफैन खालिद बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला लिखा हुआ है, इस पर भी बादशाह का नाम, हर जगह बादशाह का नाम, काबे पे बादशाह का नाम। ये अल्लाह का घर है कि बादशाह का घर है? किसका घर है ये? तो ये बिदअत है या नहीं है? और अगर बिदअत नहीं है तो साबित करो रसूल के जमाने में ये था क्या सिस्टम। आइए, गुम्बद खजरा तुर्की हुकूमत में बना, इन्होंने गिलाफे काबा में बिदअत इजाद की, उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। खाने काबा के दरवाजों के लिए बिदअत इजाद की, उस पर दरखा नहीं। गुम्बद खजरा बड़ा खल रहा है, पहले इस खबीस का जुमला सुनिए। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अंजाम रखा जाता है? अगर कोई हिला बयान किया जाए तो
बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है। और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने गुम्बद खजरा बिदत है। और किसने बनाया? बिदती शरीफियों ने बनाया। तो जो रसूल की अजमत के इजहार के लिए गुम्बद खजरा जिन्होंने बनाया वो तो बिदती है, और जिसने काबतुल्लाह पे अपना और अपने बाप का नाम चिपका दिया वो बड़ा पक्का तौहीद का ठेकेदार है। मवाजना देखें। और गुम्बद खजरा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ढा देंगे। मगर एक और बिदत ये करते हैं अभी, एक तरफ बोलते ढा देंगे और दूसरी तरफ उसी गुम्बद की हिफाजत कितनी है। आइए, गुस्ले मज़ार का बड़ा इख्तिलाफ, गुस्ले काबा भी होता है, गुस्ले गुम्बद खजरा भी होता है। ये हर साल गुम्बद खजरा पे सब्ज रंग का पेंट भी होता है, पानी से धोया भी जाता है। यानी अजीब तसाद है, बोलते कुछ है करते कुछ है। बहरहाल चलिए आगे बढ़े। इनके नज़दीक तो गुम्बद खजरा की भी असमत नहीं है, उसको भी ढाने का हुक्म है और ढा देना चाहिए, वक्त आएगा ढा देंगे। अब गुम्बद खजरा तक तो हाथ नहीं पहुंचे। अरे गुम्बद खजरा तक का क्या हाथ पहुंचेंगे, बात याद आ गई। कसरे मीनार रज़ा तो बहुत बुलंद काफी है, इनके हाथ तो कसरे मीनार रज़ा तक नहीं पहुंच पाए, गुम्बद खजरा पे क्या पहुंचेंगे। मगर जालिमों ने क्या किया, जन्नतुल बकी को तो ढाया। नबी की शहजादी खातून जन्नत की मज़ार को निस्फ नाबूद किया। नबी के चचा हज़रत अब्बास की कब्र को ढाया। नबी के नवासे इमाम हसन की कब्र को मज़ार को ढा दिया। इमाम बाकर की मज़ार को ढाया, इमाम जाफ़र की मज़ार को ढाया, उस्मान गनी की मज़ार को ढाया, हज़रत इब्राहिम रसूलुल्लाह के साहबजादे की मज़ार को ढाया, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा, उम्मे सलमा, अज़वाज मोहतरात की मज़ारों को ढाया। उलमा कहते जन्नतुल बकी में तकरीबन 60,000 सहाबा थे जिनकी मज़ारों पे बुलडोज़र चला के निस्फ नाबूद कर दिया। और जन्नतुल बकी का वो मकाम था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत में जन्नतुल बकी में जो ईमान के साथ दफन हो गया, ईमान के साथ, वहाबियत के साथ नहीं, बदअकीदगी के साथ नहीं, ईमान के साथ, जिसकी मौत ईमान पर हुई, जन्नतुल बकी में दफन हो गया, अल्लाह उसके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा सब बख्श देगा। न उससे हिसाब होगा, न किताब होगा, फरिश्तों को हुक्म होगा जन्नतुल बकी के 4 कोने पकड़ो और पूरे जन्नतुल बकी को जन्नत में डाल दो, सबके सब जन्नत में चले। इसलिए वो जन्नतुल बकी, बकी के मायने होते हैं जगह। बकी गरकत दरख्तों का इलाका था, गरकत करके झाड़ थे वहां पर, उसके नाम पर वो पड़ा है। बकी गरकत कहा जाता था पहले, सरकार ने उसका नाम बकी गरकत से तब्दील फरमा के किया जन्नतुल बकी। तो जन्नतुल बकी, लेकिन बड़ी अजीब बात है, आप जन्नतुल बकी पे जाएं, मजार पर फातिहा पढ़ने नहीं देंगे आपको। नजदी खबीस देखते रहेंगे, जहां देखा कि सुन्नी गया हाथ उठाया फातिहा के लिए, आ जाएगा खबीस का बच्चा। हाजी शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत। मगर आले सऊद जब मरता है तो देखिए कितनी फातिहा होती है। ये बिदत वहां जायज हो जाती है। फिर मैंने बैकग्राउंड में फोटो भी डाल दी जाके मनुष्य चेहरा भी दिख जाए। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद, इसका इंतकाल हुआ। सारे नजदी बारी बारी कब्रों पर जियारत के लिए जाते थे, पता नहीं इनका कौन था, अल्लाह का वली था, इनका कौन था। ये देखिए, ये कब्र को संवार रहे हैं, हमें दर्ज देते हैं कब्र को मिटाने का हुक्म है अल्लाह के नबी का, जमीन दोस्त कर दो। और अपने आले सऊद की कब्र को देखो कितना बुलंद बनाया है। अब बुलंद बना के क्या कर रहे हैं, ये पूरा मजमा हुजूम, ये फोटोग्राफ देखते जाएं। कब्र पर भी नमाज जनाजा हो रही है, वो फौजी भी पढ़ रहे हैं, वो नजदी शेख भी पढ़ रहे हैं। देखिए हाथ बांध के पढ़े रहे हैं कब्र के सामने, इनके नजदीक। आप रसूल की कब्र के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, बेदात शिर्क। नबी की कब्र के सामने नहीं, सरकार के रोजे के सामने नहीं, मौजा शरीफ के सामने नहीं, हाजी किबले की तरफ फेर देंगे आपको।
मगर यहाँ अपने नजदी आका की कब्र पर हाथ बांध के भी खड़े हुए हैं। और उसके बाद हिम्मत आगे बढ़े तो थक गया तो बैठ के फातिया पढ़ रहा है, नहीं थका तो खड़े थे फातिया पढ़ रहा है, मगर फातिया दोनों पढ़ रहे हैं। ये फातिया भी हो रही है, ये भी फातिया पढ़ रहे हैं, मुसलसल कई दिन फातिया होते रही, मगर आप रसूल की मज़ार पर फातिया पढ़े शिरक, जन्नतुल वकी में फातिया पढ़े शिरक, कब्रों पर हाजिर हो जाएं, औलिया की मज़ारों पे जाएं, शिरक कुफ्र सब हो जाता है। अब यहाँ तक के कि आपको तो कब्र चूमना, फातिया नहीं पढ़ने देते तो चूमने कहाँ देंगे भाई आपको? आपको लगता है कि जन्नतुल बकी में मज़ारों को चूमने देंगे? मगर अब अभी भौरा कम्युनिटी के, आपके यहाँ भौरी बोलते हैं, हमारे यहाँ भौरा बोलते हैं। बहरहाल आपने मुज़क्कर को मुअन्नस बना दिया, हमारे यहाँ भौरा है, आप भौरी बोलते हैं। चलिए, आप भौरी कम्युनिटी के सैयदना जो थे अभी जो गुजर गए, जिनका नाम बुरहानुद्दीन साहब था, ये भी सऊदीया पहुंचे किसी ज़माने में। पता नहीं आले सऊद से क्या सेटिंग हुई, पता नहीं। हमें तो रोकते हैं, शिर्क बिद्दत का दर्द देते हैं। बुरहानुद्दीन साहब को इजाज़त थी, जाओ कब्र पे फातिया पढ़ो, रो धो, चीखो चिल्लाओ, चूमो चाटो, जो करना है करो। बुरहानुद्दीन साहब गए, खातून जन्नत की मज़ार पे फातिया भी पढ़ी, बोसे भी लिए, चूमे भी। हमें तो जाली नहीं चूमने देते, शिर्क बिद्दत के फतवे लगते हैं। और बुरहानुद्दीन साहब पुलिस की मौजूदगी में, सऊदी गवर्नमेंट के बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी में, सजदे जैसी कैफियत में जाकर हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार पर सजदे कर रहे थे, मगर किसी ने रोका नहीं। अल्लाह जाने क्या सेटिंग थी, अचानक वो बिदअत और शिर्क जो है वो ऐन तौहीद कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। आइए जरा मंजर देख लें। ए मौला, अपना गुलाम नीजिए, खिदमत होनी शहादत आपकी नवाजा, ये खिदमत तुम हमारा फर्जंद हो, हमारा साथी से शुक्र करीने सिपला मजीद नेमत की उम्मत करी। ए मौला, अब फातिमा ना शहजादा हक देख रहे हैं आप क्या कैफियत दिख रहा है आपको? अंदिर आबाद थी चुकी, अनवर नो नूर आलम में फैलाई गई, अनवर दी बरकत सी अतबात आलिया मकामात मुकद्दसानी खिदमत। सफेद रंग की चादर भी कब्र पर चढ़ाई है उन्होंने, आपको चढ़ाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सिकदा गुलामों मने अर्ज करे कि आ रोज़त में रियाज़ जन्नत मदीना मुनव्वरा जहां नबूवत का सूरज रसूलुल्लाह रोज़त मुबारक से एनो हाल। उसके बाद किंग अब्दुल्ला जो अभी बादशाह है, वो रोज़े रसूल पर जाते हैं और सरकार के रोज़े की जालियों के करीब खड़े होकर घंटों दुआ करते हैं। और आपके लिए हुक्म क्या है? रोज़े रसूल की जालियों की तरफ रुक करके आप दुआ नहीं मांग सकते, मांगेंगे तो इनके शिर्क बिदअत हो जाता है। फौरन मुतवफ़्फ़ा जो होता है वहाँ का जो खड़ा होता है सिपाही, आपको पलटा देगा और कहेगा कि किबले की तरफ। मगर यही हुक्म अपने बादशाह पे नहीं लगाते हैं। عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما। किस तरफ रुख है? وقد رافق خادم जालियों की तरफ दुआ हो रही है। المسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين. इनसे सवाल पूछिए, आपकी किताबों में लिखा भरा पड़ा है कि रसूल के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ करना जायज़ नहीं, बिदअत और शिर्क है। जब ये आपकी किताबों में है तो ये बताइए कि ये आपके बादशाह के लिए जायज़ कहाँ से हो गया? और अगर जायज़ नहीं है और आप कहते हैं ज़बानी जमा खर्च करते हुए कहते हैं नहीं नहीं बादशाह के लिए भी जायज़ नहीं है, जो हुक्म है वही सही है, तो फिर थोड़ी डेयरिंग कीजिए। जिस फराग दिली के साथ
जितने झूम झूम कर मसरतों में आप फराक दिली के साथ अहले सुन्नत वल जमात को मुशरिक और बिदती बोलते हो इन कामों पर, हिम्मत हो तो अपने बादशाह को भी बिदती और मुशरिक बोल के दिखाओ। दुबई के किंग साहब भी गए अभी। दुबई के किंग हैं शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद साहब जब रोज़े रसूल पर हाजिर हुए तो गवर्नमेंट ने उनकी जैसे हिफाजती उमूर होते हैं वो तो किया, अंजाम दिया। साथ ही उनको इतनी परमिशन कि बाकायदा ज़ोर ज़ोर से उन्होंने दुआएं की, रसूलुल्लाह के रोज़े की जाली की तरफ रुख करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या और निदा के सेगों के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ा। मगर आप पढ़े तो आप पर क्या हुक्म है? बिदअत और मुशरिक के। मगर ये पढ़े तो ये सब तौहीद के जानने वाले, मानने वाले, मुआहिद है ये सब लोग। आइए देखे जरा। ثم زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قبر رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأضرحة الصحابة وقرأ على أرواحهم الطاهرة الفاتحة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة ये शेख मोहम्मद है जो दिख रहे हैं अभी सबसे सामने। والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وقيامنا وصالح أعمالنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. पूछिए इनसे ये शेख मोहम्मद दुबई के बादशाह के लिए कैसे जायज हो गया आपके यहाँ? तो फतवे इन पे भी तो लगाओ। तो एक हाथ में तुम्हारे कुरान है और एक हाथ में हदीस है, तो क्या सिर्फ सुन्नी बरेलियों को बताने के लिए है कि अपने बाप नजदियों को भी कभी दिखाओगे कुरान और हदीस जो तुम्हारे पास है? हमारे पास ऐसा कोई कुरान और हदीस नहीं जिसमें ये बिदअत हो। हमारे नजदीक तो ये ऐन सुन्नत है, ये ऐन साहबा की सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि साहबा इकराम जब रोज़े रसूल पर जाते थे सिर्फ सलाम ही अर्ज नहीं करते थे बल्कि जाली रसूल को चूमा भी करते थे। यहां तक कि खुद इन नजियों की किताब में लिखा है, किताबुल वसीला में इब्न तैमिया ने खुद इस रिवायत को लिखा और भी अइम्मा ने नकल किया, इमाम हाकिम ने नकल किया, मुतअद्दिद उलमा ने नकल किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते रोज़े रसूल पर। अब्दुल्लाह इब्न उमर खुद फरमाते साहबी रसूल की मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी सफ़र पर निकलता हूँ तो निकलते वक्त मैं सबसे पहले रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिर होता हूँ और यूँ अर्ज़ करता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और फिर मैं अबू बकर सिद्दीक के पास आता हूँ और उनसे भी कहता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। उनके शेखे से याद करते और कहते फिर अपने वालिद की कब्र के करीब आता हूँ और वहाँ कहता हूँ अस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबाता, है मेरे बाप आप पर भी सलाम, या अबा आप पर भी सलाम हो। और फिर मैं अपने सफ़र पे रवाना होता हूँ और जब सफ़र से वापस आते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते घर नहीं जाता, सबसे पहले रोज़े रसूल पर हाजिर होता हूँ। और फिर क्या करते मालूम है? ये तो बहुत बड़ी बिदअत है ना, इनके हिसाब से तो बिदअत है। आप मज़ार औलिया को चूमे, बिदअत 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 बिदअत। मज़ार औलिया को चूमना भी बिदअत हो गया यार तुम्हारे यहाँ। अरे मना बोल सकते हो यार, उलमा का इल्लत और हुर्मत का इख्तिलाफ है, लेकिन वो भी मना जो है मकरू की हद तक है, बिदअत तक तो नहीं है, नाजायज हराम शिर्क तक तो नहीं है। मगर बहरहाल चूमते हैं, एक उलमा का तबका जायज मानता है, एक मना करता है। बिदअत तो किसी ने नहीं कहा, मगर अब किसी वली की मज़ार को चूम ले बिदअत, चादर चूम ले बिदअत। मगर अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में लिखा जाता है कि जब वो मस्जिद नबवी में आते रसूलुल्लाह के मिंबर पर हाथ फेरते और उसको चूमते, फिर अपने लब लेते मिंबर पे लगाते उसको चूमते। पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया उस जगह को ना चूमो जहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा रहते थे, जहाँ नबी का जिस्म मस हो गया है। ये अकीदत थी। तो चूमना तो बड़ा अच्छा माल है भाई।
और एक हदीस सुन लें आप चूमने के ताल्लुक से, बल्कि चूमना नहीं, हदीस तो और कुछ कह रही है। इमाम हाकिम की हदीस है अल मुस्तदरक के अंदर, हदीस नंबर 8636। इमाम हाकिम पूरी सनद बयान करते हुए कहते हैं अन दाऊद बिन अबी सालेह कौल, दाऊद बिन अबी सालेह कहते हैं अकबला मरवाना यौमन फवजदा रजूलन वदियन वजहू अलल क़ब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाल। वो कहते एक मर्तबा मरवान गुजर रहा था तो उसने एक शख्स को देखा कि वो रोज़े रसूल पर, सरकार के रोज़े पर अपना चेहरा रखे हुए हैं, सरकार के रोज़े पर अपने चेहरे को रखे हुए हैं। वकाल, तो उसने कहा आतदरी मा तस्ना, ऐसा तू जानता है तू क्या कर रहा है? यानी मरवान के नजदीक ये बिदत था, शिरक था, रोज़े रसूल पर चेहरा रखना, रोज़े रसूल को चूमना, चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे, चेहरे रखा हुआ था अपने लब लगाए हुए थे रोज़े रसूल पर। तो मरवान के नजदीक तो ये बिदत थी, सब शिरक व कुफ्र था। कहा है शक तू जानता क्या कह रहा है? काला नाम, उन्होंने कहा अच्छे से जानता हूं। फ़अक़बला अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उन्होंने अपने चेहरे को उठाया, अपने सर अक़दस को बुलंद किया, तो देखा कि वह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी साहब रसूल थे। फ़क़ाल, अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, बदबक सुन, मैं किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मैं रोज़े रसूल पर नबी से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। ये तेरा अकीदा है कि नबी मर गए हैं? अरे जैसे नबी को जिंदगी में चूमना जायज था, नबी के दस्ते मुबारक के बोसे जायज थे, वैसी बाद विसाले नबी की मजार को चूमना भी जायज है, और उनके जालियों को भी चूमना जायज है। उनकी हर वो चीज जो उनसे ताल्लुक है जिसका, उसको बोसे देना सादतमंदी है। और उसके बाद फरमाया समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया ला तबकू अला दीन इज़ा वलिया अहलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू अय्यूब, उस वक्त दीन पर ना रोना, दीन पर अफसोस मत करना जब तक दीन के अंदर अहल लोग मौजूद है, लायक लोग मौजूद है। दीन पर मत रोना, दीन के मामले में अफसुर्दा ना होना, आंसू ना बहाना। वलाकिन अबको अलैहि इज़ा वलिया गैर अहली, मगर दीन के मामले में जब नाअहल आ जाए, दीन के बारे में नाअहल फैसले करने लगे, तब तू जरूर रोना, आंसू बहाना। यह हदीस ने वाज़े कर दिया कि नबी के रोज़े पर जाना, चूमना, ये तो साहबी रसूल का अमल है। इमाम हाकिम ने कहा कि इसकी सनद भी सही है, मगर ये अजीब बद्दू की दिमाग की कौम है, अजीब इनकी अक्लें हैं। ये अपने बादशाह को चूमते हैं, रोज़े रसूल को चूमना शिरक बोलते हैं। और दलील क्या देते? नहीं, रसूल जब हयात थे ना, तब हुजूर चूमते थे, अपनी बेटी फातिमा की पेशानी को चूमते थे, इमाम हसन को चूमते थे, इमाम हुसैन को, नबी हयात थे। और सहाबा रसूलुल्लाह के हाथों को बोसे देते थे। अब विसाल हो गया ना, अब नहीं चूमते। मैंने कहा कि तुम्हारा जाहिलों का अकीदा है, हमारा अकीदा ये नहीं है, न ये सहाबा का अकीदा है, न खुद ये रसूल का अकीदा है, बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये तुम्हारा अकीदा। तो इनके नजदीक वली को नहीं चूम सकते, मदार को नहीं चूम सकते। आइए अपने बादशाह को कैसे चूमते जरा देख ले एक बार। हर कोई आ रहा है चूम रहा है। अच्छा देखिए कितना चूम रहा है, हद्दे रुकू तक। और क्या किसी की ताज़ीम के लिए इतना मत झुको, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। ये पाठ किसी और को पढ़ाओ। देखो कितना झुका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे स्टेप में अगर बादशाह ने कुछ ज्यादा रियाल दे दी ना तो सज्जा ही ना कर दे। काका इतनी रियाल में इतना ही झुका जाता है, ज्यादा रियाल बढ़ाएंगे तो हद भी बढ़ेंगी मेरी। अच्छा बच्चों को भी चूम रहे हैं साहब, ये देखो ये भी चमचा चूम रहा है। हाँ तू भी चूम बेटा।
खादिमुल हरमैन शरीफैन ये देखो लंगड़ा भी आ रहा है, उसे चलना नहीं हो रहा मगर चूमने के लिए उस पर आ रहा है, वो व्हील चेयर पर आ रहा है मगर आ रहा है, चूमूंगा। الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبد الله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة। चूमने के लिए लाइन लगी है भाई, देख रहे हैं आप। وصاحب अब ये तो बड़ा अजीब नमूना है तुम्हारे, पूरा फुल स्किन कीजिए यार, ये तो आपके यहाँ की फेवरेट शख्सियत है। इसको तो चूमने का इतना शौक, हाइट ही पूरी तो उछल उछल के चूम रहा है। ये देखो अबे क्या करेगा, थूक लगाएगा। ये देखो पूछो इनसे क्या है ये, नहीं जायज है, जायज है। इमाम हुसैन को रसूल ने चूमा, अच्छा इमाम हुसैन को चूमा इसलिए बादशाह को चूम रहा है, तो इमाम हुसैन ने रसूल के रोजे को भी चूमा है, वो कब चूमेगा? इमाम हसन ने रोजे रसूल को चूमा, और कैसा चूमा है? जब इमाम हसन को जहर दिया गया, पहली मर्तबा जहर दिया गया, इमाम हसन आए, नाना जान आपकी उम्मत ने जहर दिया है, रोज़े रसूल पर गिरा दिया है अपने आप को, अपने सर अक़दस को रसूल के कदमों पे रख दिया है। कब्र मुबारक से आवाज़ आई, शहजादे गम न करो। एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ, हुसैन मेरे शहजादे अपने सीने को आगे कर, सीना आगे हुआ, दस्ते नबी हुसैन के सीने पे लगा, जहर का असर ज़ायल हो गया। इमाम हुसैन लौट गए, फिर जहर दिया गया, फिर इमाम हसन आते हैं, कहते नाना जान फिर जहर दिया गया है। शहजादे करीबा, फिर करीब आए शहजादे, फिर दस्ते मुबारक जाहिर हुआ, फिर सीने पे लगा, जहर का असर गायब। तीसरी बार फिर दिया गया, फिर इमाम हसन आते हैं, नाना जान इस बार फिर उम्मत ने जहर दिया है। फिर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक जाहिर होता है, सीने पे फिरा, जहर का असर गायब। जब चौथी बार दिया, रोज़े रसूल से आवाज़ आई, नवासे वक्त नहीं आ गया कि हमारी मुलाकात को पसंद कर ले? मजबूर नहीं है, अरे कितनी बार कयामत तक अगर तुझे जहर दिया जाएगा हम शिफा देंगे, मगर वक्त तो वह आ गया कि अब हम तेरी मुलाकात को पसंद कर रहे हैं। मैं जिंदा हूं, और ऐसा जिंदा जैसे बस जाहिर जिंदगी में शिफा देता था, विसाल के बाद भी शिफा देता हुआ नजर आ रहा। तो ये बिदअत, बादशाह को चूमो तो सुन्ना, नबी की जाली को चूमो तो बिदअत। ये बिदअत अपने घर में रखो। और आइए, टॉपिक तो कुछ और था लेकिन ये जरूरी था, और चिट्ठी भी आ गई याद दहानी के लिए, तो याद दहानी लिखा भी देखो किसी ने। 2 सवाल, आइए सवाल के जवाब तो बाद में स्टेप वाइज आते हैं, पहले इनको सुन ले आप। ईद मिलादुन, हालांकि ये टॉपिक मैं कई जगह बोल चुका हूं। अच्छा रोका ऐसा है कि आपको अंजाम दिख गया कब्र में क्या हो रहा होगा, इत्तेफाक से रुका है ऐसा। देखिए, हालांकि इस टॉपिक पे तकरीरें हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ रोज पहले एक जलसा हुआ और वहाँ अहले सुन्नत के कुछ मरासिम पर एतराज़ात किए। मौलवी का तो नाम भी मुझे मालूम नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता, ऐसे गुमनामों का मैं जिक्र भी नहीं करता ताकि गुमनामी से ये नेक नामी में ना आ जाए। तो मैं ऐसों का जिक्र क्या करूँ जो खुद अपनी जमात में मशहूर नहीं है, जो खुद अपनी जमात में रिजेक्ट हो, उनका मैं जिक्र क्यों करूँ। लेकिन एतराज़ तो अहले सुन्नत पर था, तो जवाब हम देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और एक बड़ी प्यारी बात मैं कह रहा हूँ, मैंने स्यूनी के एक जलसे में कही थी, फिल बदी वो जहन में आई थी, अर्ज कर रहा हूँ। आज तक आप देखिए अहले सुन्नत को रखे एक तरफ और बद मजहबियत को रखे एक तरफ। अब तो हमने जवाब अल जवाब की चीजें शुरू की है, इनके किरदार दिखाने शुरू किए। कल तक तो हम सिर्फ जवाब देते थे। देखिए बहुत गौर से सुने जुमला, बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूं।
कल तक हम जवाब देते रहे। ये फातिहा पे एतराज करते थे, जवाब हम देते थे। ये नियाज पर सवाल लाते थे, जवाब हम देते थे। ये मिलाद पर सवाल करते थे, जवाब हम देते थे। ये वली की कब्र पर हाजिरी पर सवाल करते थे, जवाब हम देते थे। ये उलमा की ताजीम पर सवाल करते थे, जवाब हम देते थे। ये नजरो नियाज, जुलूस, संदल पर, चादर, गागर पर सवाल करते थे, जवाब हम देते थे। जब से तुम पैदा हुए सवाल कर रहे हो, जवाब हम दे रहे हैं, जो इस बात की जमानत है कि तुम सवाल इसलिए करते हो, सवाल इसलिए कर रहे हो। तुम भी जानते कि रुए जमीन पर कोई जवाब दे सकता है तो वो रजा के गुलाम दे सकते हैं। जाओ पूछो कितना पूछना है, जवाब हम ही देंगे, क्योंकि इल्म की विरासत इस दौर में अहमद रजा के पास है और उसके गुलामों के पास है। पूछो। तो जवाब तो हम ही दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि जवाब वही देता जिसके बाद इल्म होता है। अच्छा, जवाब उस्ताद देता है, शागिर्द नहीं देता। शागिर्द पूछता है, उस्ताद जी ये कैसा? तो हम उस्ताद ही रहेंगे तुम्हारे, तुम हर जमाने में शागिर्द रहोगे। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी एक मुनाजरे में, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाजिल करे। अल्लामा अरशदुल कादरी के जलसों में भी इत्तेफाक हुए, मुझे अल्लाह का शुक्र है, हमारे अकाबिर थे और मैंने खुद नागपुर में एक जगह बुलाया था तो 20 मिनट उनके सामने मुझे तकरीर भी करने का मौका मिला था। बड़ी दुआएं दी थी हजरत ने, उनके जलसे में निज़ामतें भी की मैंने। अल्लामा का एक मुनाजरा हुआ था ताहिर ग्यावी से, जिंदा नजीस ग्यावी। उसने कहा आज तक अरशदुल कादरी, आज तक हम अपना ईमान साबित करते आ रहे हैं, अशरफ अली थानवी का ईमान साबित करो, गंगोई का ईमान साबित करो, इनका ईमान साबित करो, हम कहते तुम अहमद रजा का ईमान साबित करो। अल्लामा ने कहा मनाजरा तय हो चुका है, शर्त लिखी हुई है कि हिफ्जुल ईमान पर बात होंगी, उन्वान से मत हटिए। नहीं, पहले अहमद रजा का जब तक ईमान साबित नहीं करोगे मनाजरा नहीं चलेगा। उसकी आदत होती है, किसी बात पे अड़ जाता, बोलता आगे मनाजरा चलने नहीं दूंगा। कटिहार के मनाजरे में हुआ, वीडियो में मौजूद है उसकी, जाए देखे, सीडियां हैं, नेट पे भी डली हुई है। मुफ्ती मुतुर रहमान साहब की बिला मद्दजिल्ला वाली मनाजरा कर रहे हैं। इल्जाम लगाया, बोले आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत मनसूख हो गई, कुफ्र है। हजरत ने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा। बोले कहा है, मैं मनाजरा आगे बढ़ने नहीं दूंगा, आप तौबा कीजिए, मनाजरा आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तौबा कीजिए। कहा अच्छा चलो वीडियो बन रहा है, रिवर्स करो। रिवर्स किया तो पता चला इन्होंने नहीं कहा, उसने खुद कहा था। देखिए जाके कटिहार के मनाजरे की डीवीडी। अब वो हमारे उलमा ने कहा तौबा करो, तो बेशर्मा की तरह हंस रहा है बाद में करूंगा, मुझे तौफीक थोड़ी हुई तौबा की। मैं भी कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, तौबा बरेली में सिखाई जाती है, अड़ना थाना भवन और देवबंद में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो तौबा की रिवायतें रही है, हमारे बुजुर्गों ने तौबा की अगर गलती हुई है तो बहरहाल उसकी आदत है। मनाजरा नहीं बढ़ने दूंगा जब तक तुम मौलाना अहमद रजा का ईमान साबित नहीं करोगे। अल्लामा ने क्या किया, कमालात अशरफिया खोली, मेरे पास मौजूद है अशरफ अली थानवी की किताब। अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि बरेलियों के पीछे हमारी नमाज हो जाती है। वो हमें काफिर कहते, हम उनको काफिर नहीं कहते, वो तो मुसलमान है, हम उन्हें मुसलमान ही मानते। बरेलियों के पीछे हमारी नमाज हो जाती है। अगर मौलाना अहमद रजा के पीछे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलता, मैं उनके पीछे भी पढ़ लेता। तो अल्लामा ने कहा देखो हम मुसलमान ही नहीं, तुम्हारे इमाम है, हम तो इमाम है तुम हर दौर में नीचे ही रहोगे हमसे। इसीलिए तो हमारे यहाँ आला हजरत है, तुम्हारे यहाँ कोई अदना हजरत भी नहीं है, हम तो ऊंचे ही रहेंगे। हमारे यहाँ तो देखो ना कितना है, रसूल, रसूल आजम, खलीफा फारूक आजम, इमाम, इमाम आजम, वली गौसे आजम, मुजद्दिद, मुजद्दिद आजम, मुफ्ती, मुफ्ती आजम, यहां से वहां तक सब आजम ही आजम। हम ऊंचे ही रहेंगे, हमेशा ऊंचे रहेंगे, सब आजम। बहरहाल जलसा हुआ है यहाँ, मिलादुन नबी पे मुंह खोला गया। क्यों खोला यार, काय को तकलीफ उठाते हो? जबकि मालूम था, रिस्क नहीं लेना था, कि पता था जब 5 दिन बाद जलसा होने वाला है जवाब मिल जाएगा। चलिए बहरहाल वो जवाब आगे आएगा, लेकिन मैं सीरीज वाइज चलता हूँ। वो चिट्ठी याद दहानी के लिए आई है, मैं याद दिला दूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। पहले इनको सुन लें आप। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने?
यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करदा बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। ईद मिलादन नबी एक नई ईद हो गई है, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है इसका। मालूम होता है ये कोई काम बगैर हुक्म रसूल के करते ही नहीं, सारे काम इनके हुक्म रसूल के मुताबिक है। तो अब ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मिलादुन नबी मना रहे हैं लोग, तो क्या करें? जिहाद करें उनके खिलाफ, हाथ से, जबान से और दिल से। दिल से भी नहीं अगर बुरा जाना ऐसे लोगों को, मिलाद मनाने वालों को, तो क्या हो गया? ईमान राई के दाने के बराबर में। नाइक साहब को भी सुन ले जरा इसमें। रबी अव्वल पहला चीज कई हदीस में नहीं आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जन्मदिन बनाना चाहिए, कई हदीस में लिखा नहीं है। तो 12 रबी अव्वल बनाना तो कई हदीस और कुरान में नहीं है। जैसा मैंने कहा, कोई भी हदीस और कुरान के अंदर ये नहीं कहा गया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालगिरह बनाना चाहिए। तो और सालगिरह बनाना हमारे मजहब में ऐसा कुछ है नहीं। तो जाकिर नाइक भी कहते हैं कई हदीस में आया नहीं। मैं इनके इसलिए दिखा रहा हूँ, यही एतराज़ देवबंदी मौलवी ने भी कहा है, तो उसको तो मैं मशहूर नहीं करना चाहता। गुमनाम को क्यों मशहूर किया जाए? तो जो मशहूर है उसी की बात की जाए, क्योंकि एतराज़ तो वही है उसके भी। तो वो भी कहा कि गया कि भाई मिलादुन नबी मनाना सवाल ही में था कि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया दूसरों का तरीका मत अपनाओ। तो आपको मिलादुन नबी तो दूसरों का तरीका नहीं है, वो तो सहाबा का तरीका है। नबी तो नबी खुद मिलाद मनाते थे अपनी। हदीसों में आया है ना, पीर के दिन रोजा रख के जिक्र किया आपने, मिलाद का तस्करा किया है ना। मतलब वो एक अलग बात है कि उस जमाने में ढंग उस तरह का नहीं था जो आज मरवजा तरीका है। आज इस पर गुफ्तगू करेगी, जो मरवजा तरीका है उसमें जो चीज़ क्या गलत है, जो गलत है उसको छोड़ा जा सकता है, जो सही है उसको तो आपको कबूल करना पड़ेगा। तो बहरहाल टाई के बारे में आया कि भाई वो तो इस्लामी लिबास नहीं है, तो उनको फौरन याद आया कंट्रोल रूम कितना मिनट, बात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। 9 मिनट 9 सेकंड। अच्छा, ब्रेक के बाद आते हैं। इनके सवाल पर ही, जवाब पर ही ब्रेक लग गया। ब्रेक के बाद आए ख़वातीन हज़रात, वेलकम एक बार जाकिर नाइक के साथ बड़ी तवील गुफ्तगू। हाँ जाकिर साहब, पर्दा करना चाहेंगे? पर्दे में ही तो रह रहा है वो आज तक। तो हाँ हाँ जी, क्या सवाल था वो? हाँ बहुत सारे सवाल है, आगे बढ़ते हैं। उस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए जवाब नहीं है कि ये सारी दुनिया जानती है कि कोट और टाई ये अंग्रेज़ों का लिबास है, ये रसूलुल्लाह और मुसलमानों का लिबास नहीं है, साहबा ने नहीं पहना। ये भी बहुत बड़ी बिदअत है, और इस बिदअत को कहाँ का राइज किया? आइए एक नमाज का मंजर देखें। आपको दिख रहा है कौन कौन नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं? दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, दिखाएं? चलिए मैं बड़ा करता हूं, देखिए आपको अब क्लियर दिखेगा। एक मिनट देखिए, नाइक साहब है कोट और टाई में नमाज पढ़ रहे हैं। चेहरा अंधेरा में दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, पैर के फासले देखो, ऐसा लग रहा है नमाज पढ़ने नहीं आए, कबड्डी लड़ने आए हैं, कबड्डी खेलने आए हैं। हमारे फजीला चिश्ती है दिल्ली के, हमारे अजीज, एक मस्जिद में वो तशरीफ ले गए, इतनी बड़ा पैर फाड़ के खड़ा हुआ, एक ऐसा लगता पुल का कॉलम है ये किसी।
ऐसा खड़ा। अब फजल्ला भाई को लगा चलो छेड़ो इसको। सुन्नी अव्वल तो किसी को छेड़ता नहीं, छेड़ता तो छोड़ता नहीं है। अब उनको लगा चलो आज इसको छेड़ी दो। छेड़ा उसको। कहा भाई ये पैर इतना लंबा क्यों? कहा मुझे तो नहीं मालूम, इमाम साहब से पूछ कर आता हूँ। है सब अहले हदीस इनके यहाँ, रिक्शे वाले, पंचर वाले, चाय वाले, पान वाले, सब अहले हदीस है। मगर पूछने जाते इमाम के पास, और आप इमाम अबू हनीफा से पूछो तो बिदअत, मुकल्लिद होगा, शिरक कर लिया। गया वो हुजरे में, कुछ देर बाद आया, कहा इमाम साहब फरमा रहे हैं कि हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने पैरों को नमाज में एक दूसरे से मिलाकर रखो, पैरों को एक दूसरे से मिलाकर। फजल्ला भाई बोलते अच्छा हदीस में ये भी आया, जाके जरा मौलाना से पूछो इस हदीस का क्या मतलब है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज में अपने कांधे भी मिलाकर रखो, कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हारी सफ़ों में दखल अंदाजी करे और वसवसे पैदा करे, तुम्हारी सफ़ों में इंतशार ना हो जाए। अब एक शख्स 4.5 फीट का है और एक 6 फीट का है सब में, तो कांधे कैसे मिलाए जाएंगे? समझ में आ रही है ना बात भाई? हदीस में आया कि बाजू वाले से कांधा, हर आदमी अपना सीधा कांधा बाजू वाले से मिलाए, बाजू वाला सीधा कांधा अपने से मिलाए, कांधों से कांधे मिलाओ। एक है 6 फीट का आदमी, एक है 4.5 फीट का आदमी, 4 फीट का आदमी। तब तो ऐसा लिखना पड़ेगा सब 3 फीट वालों के लिए ये सब, 4 फीट वालों के लिए ये सब, 5 फीट वालों के लिए ये सब, तभी सिमिलरिटी आएंगी, कांधे मिलेंगे। जाओ पूछो। गया तो मौलाना ये तो मुझे नहीं पता। तुझे पता क्या है? कहा जनाब उस हदीस का मतलब ये नहीं है कि पैरों से पैर मिलाओ, पैर चिपकाओ नहीं है, बल्कि पैर की जो सिमतें हैं, पैर जो एक डिसिप्लिन में एक सीधा रखो, आगे पीछे ना रहो। ये नहीं है कि एक आगे एक पीछे, बराबर सफों में रहो, कांधा भी मिलाओ, पैर को सीधान में रखो, सीध में रखो, ये मुराद है। और अगर तुम कहते हो कि नहीं पैर फैला के रखना, ये हदीस में आया बाजू वाले से मिलाओ, चलो ये तो जमात की बात है, जब तन्हा पढ़ते हो तब क्यों पुल बन जाते हो? अब कौन बाजू वाला जिससे पैर मिला रहा है तू? कोई जवाब नहीं। अजीब इनकी हदीस दानी है। तो अब बहरहाल इनको हदीस में मिलादुन नबी मिली नहीं, मिली इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो आपको मिलादुन नबी मिलता। इसके जवाबात मिलादुन नबी की मैं सीडी में दे चुका हूं, वो डीवीडी आप हासिल करें, उसको सुने। नेशनल डे मनाया सऊदीया ने, और उस नेशनल डे में क्या हुआ जरा देखना। जद्दा एयरपोर्ट पर एक केक बनाया गया। आप नबी के नाम पर जुलूस में कुछ बांट दो ना तो बड़ा खलता है, न्यास के नाम पे तो बड़ा खलता है इनको। हालांकि मैं कहता हूं न्यास तो इतनी अच्छी चीज है हमारे यहाँ कि न्याज में मालूम है बुजुर्गों ने क्यों न्याज रखा? अमीरी और गरीबी के फर्क और इम्तियाजात खत्म हो जाते हैं। एक बुजुर्ग की न्याज जब देखता है ना, एक वक्त का सेठ भी हाथ फैला के खड़ा हो जाता है, फुला बुजुर्ग की न्याज है भाई। न्याज तो वो चीज वो दर्द देती है इकबाल की जबान में कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सब बंदा नवाज की बारगाह में खड़े हुए हैं, सब ख्वाजा की बारगाह में खड़े हुए हैं। बल्कि आपको मालूम है बादशाह अकबर की मन्नत थी, सुना होगा हिस्ट्री में, बेटा हो गया तो सलीम चिश्ती की मदार से लेकर अजमेर तक पैदल जाऊंगा। सलीम पैदा हुआ, गया, लंगर बट्टा है, आज तक बट्टा है, दलिया बट्टा है वहां पर रोजाना। और नागपुर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल औलिया की बारगाह में आ जाए, रोजाना बिरयानी बनती है लंगर में। वहां के भिखारियों के भी भाव इतने बढ़ गए हैं, अगर आप तारी ले जाओ तो पूछते क्या लाया? तारी। चल बे ताजुद्दीन बाबा तो हमको रोज बिरयानी खिला रहे, तारी लेकर आया है। इतना रोजाना 2 टाइम लंगर बनता है वहां, रोजाना। तो ये तो बुजुर्गों का फैज है कि किसी को भूखा नहीं रहने देते अपने इलाके में जो आए। देखिए हजरत बाबा रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है माशाल्लाह, और ये अल्लाह का फजल है कि 3 साल से उनके उर्स पर भी हाजिर हो रहा हूं मैं। तो बहरहाल लंगर बटा, बादशाह अकबर गया, पैदल गया, ज़ियारत की, उसके बाद कहा कि ख्वाजा का लंगर खाऊंगा आज शाही खाना नहीं खाऊंगा। वजीरों ने कहा हुजूर हाजिर कर देते, कहा नहीं, ये उस शहंशाह की बारगाह में मैं आया हूं जहां मैं खुद एक भिखारी हूं। ये हिंदुस्तान के असली शहंशाह ख्वाजा है,
और किस लाइन में लगा है? वो भिखारियों की लाइन में लगा है बादशाह अकबर। तभी लिया जब उसका नंबर आया, और उतना ही दलिया लिया जितना आम भिखारी को दिया जाता था। तो ये न्याज़े, ये तो हमारे यहाँ फर्क व इम्तियाज को मिटाती है। ये चीजें इसलिए हमारे यहाँ बुजुर्गों ने रखी, सब खाते हैं हमारे यहाँ। और आला हज़रत ने कहा अपना पैसे का बनाना, वहां भी खबीस का 1 रुपया भी मत लेना। हलाल कमाई की हलाल न्याज, वो बड़ी खलती है। भाई ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आया, आपने न्याज क्यों रख दी? ये रसूल ने किया क्या? बिदअत बिदअत बिदअत। अबे बिदअती, पहले अपना घर झांक के देख। तेरा नेशनल डे आया, केक बना। आप जरा केक की मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आए जरा देखिए पहले केक, या अखबार की कटिंग। शकील भाई पूरा दिखाइए। ये चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी डली हुई चीजें हैं। ये अखबार की कटिंग, ये पूरी रिपोर्ट है इंग्लिश में। जब डीवीडी आ जाएंगी बहुत क्लियर देखेंगे, क्लियर पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। बाजू में केक का फोटो है, ये पूरी रिपोर्ट है। ये बड़ा केक। आइए जरा केक के बारे में जरा तफसीलात सुने। केक दिख रहा है आपको कितना बड़ा है? सऊदिया का नक्शा बना है केक के अंदर, झंडा बना है, बादशाह सलामत की तस्वीर भी बनी हुई है केक पर। यहाँ बुखारी की हदीस अभी भी याद नहीं आ रही है उन लोगों को। बादशाह साहब की तस्वीर भी है, झंडा भी है। 4 शिफ्ट में 35 बावर्चियों ने कुल 3 दिन तक इस केक को बनाने में तैयारी करते रहे। कितने दिन लगे? 3 दिन। 4 शिफ्टों में शिफ्ट तब्दील होती थी, एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट। ये गए, बनाया इन्होंने, जितना बनाया वो चले गए, दूसरे आए, कंटिन्यूस काम चलता रहा। 3000 किलो का एक केक बनाया ने, 3 टन का। कितने टन का केक था? 3 टन का, 3000 किलो। और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 9500 लोग इसको खा सकते थे। 9500 लोग। और उस पर बादशाह की तस्वीर भी थी, सऊदी का झंडा भी था। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। नजद के इन टुकड़ा खाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, नजद के टुकड़े तोड़ने वालों, तौसीफुर रहमान, मेराज रब्बानी, असरार अहमद तो कब्र में चले गए, जाकिर नाइक, ये बिदअत है कि सुन्नत से साबित है? हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। क्या है ये? अगर नेशनल डे पर केक बनाना जायज है तो कसम खुदा की रुए जमीन पर जितनी नियाजा होती है कोई बिदअत नहीं है। लेकिन अब मैं जुमला पलट रहा हूं, ये तो तुम्हारा इल्जामी जवाब था, जवाबी जवाब था। मैं कहता हूं कसम खुदा की हमारी जितनी न्याज़े सब जायज है, मुकद्दस है। और तुम्हारे जितने ऐसे केक हैं मनूस है, नाजायज है, हराम है। और ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी। तो ये इतने बड़े केक बनाए, ये सब जायज। मिलादुन नबी बड़ा खल रहा है। कहां है वो देवबंद के वफादार सपूत? हिम्मत हो तो जरा सऊदिया की इस बिद्दत पर जबान खोले। बरेलियों को छोड़ो, हम तो बोलते हैं जी, हम तो बिदती है, हम कबूल करते हैं। हम तो हर नया काम पैदा करते हैं, सोचते रहते दीन के फायदे के लिए और क्या नया करना चाहिए। हम तो है ही, हमको छोड़ दो। जहां दीन का फायदा देखेंगे ना, देखो हमने अभी दीन के फायदे के लिए किया। तुम ये भी कहते हो ना मसला के हालत क्यों बोलते हैं? हमने देखा दीन का फायदा इसी में है। मसला के हालत बोलने में फायदा है। जैसी मसला के हालत बोलो तुम नाबिकारों से दूरी हो जाती है। हमने कहा फायदा है बोलो, हम तो हर फायदेमंद चीज को लेते हैं। लेकिन बहरहाल देवबंद के सपूत, गैर मुकल्लिदीन के ये नौखे शहजादे, हिम्मत हो तो जरा अपने न आकाओं के बारे में कुछ कहे। दुबई में इसी साल 31 दिसंबर 2013, 12 के बाद लग गया 2014, दुबई में एक शो हुआ। बुर्ज खलीफा, दुबई का जो बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा टावर है, एक फंक्शन मुकर्रर किया गया, नए साल का इस्तकबाल। बड़ी अजीब बात है यार, नजदी लोग, खबीस लोग नए साल की आमद का जश्न मनाए तो जायज, हम आका की आमद का जश्न मनाए तो ना जायज। ये तो अपनी किस्मत है कि तुम ईसाइयों के नए साल को मनाते हो, हम अपने आका की आमद को मनाते हैं। अपनी अपनी किस्मत है। जिस तारीख को हमारा आका है आज तक उस तारीख को हम याद रखते हैं। और मोहद्दिस आज़म का जुमला बड़ा कीमती जुमला है, कसम खुदा की वो जुमला अपने ईमान का हिस्सा बना लो। मोहद्दिस आज़म फरमाते हैं वो कौम निस्फ़ नाबूद हो जाती है जो अपने असलाफ की तारीख को फरामोश कर देती है।
हम न किसी बुजुर्ग की तारीख को भूलते हैं न अपने आका की तारीख को भूलते हैं। हम सब की तारीखें याद रखते हैं और तारीखें वही याद रखता है। मुझे अपना बेटा अजीज है तो जिस तारीख को मेरा बेटा पैदा हुआ उस तारीख को मैं याद रखता हूं। जिस तारीख को मेरी बेटी पैदा हुई, बेटी मुझे अजीज है, मैं उस तारीख को याद रखता हूं। और अगर बेटा खुद का ना हो, समझ रहे, इशारा दे रहा हूं, बेटी ओरिजिनल ना हो, डुप्लीकेट हो, क्या करना इसका याद रख के। मालूम हुआ रसूल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम नाजायज औलादे हो, अपने बाप दादाओं की तारीख इसीलिए याद नहीं रखते हो। हम रखते हैं। मुझसे आप पूछे फारूक रजवी साहब आप खान हैं? मैंने कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खान हूं। कैसे खान हो? मैं कहूँगा यूसुफ जई खान पठान हूं। कौन सा पठान? उसी खानदान के एक शख्स के यूसुफ जई पठान ने इस्माइल दहली को मारा था। सबूत 600 साल का सजरा रख के बात कर रहा हूं। जाओ नागपुर की तारीख में पूछ लो, तारीख नागपुर उठाओ, मेरे खानदान का उसमें सब जिक्र मौजूद है। कमालिया लिखने वाला भी एक वहाबी है, शरफुद्दीन साहिल। भाई आप अपना खानदान क्यों याद रखते हैं? इसलिए रखता हूं कि मेरे खानदान के लोगों ने कारनामे अंजाम दिए, इसलिए मेरे बाप दादाओं ने कारनामे किए। नागपुर कभी बुलंद बख्शा बादशाह ने हमारे बाप दादाओं को विरासत में दिया था। हमारे बाप दादा कभी भाले चलाते थे, भालेदार कहा जाता था। उनके नाम से मोहल्ला आज भी मौजूद है, मोहल्ले का नाम आज भी भालदारपुरा है। वहां का एक फर्द जानता है कि भाई ये खानदान वो है जो बुलंद बख्शा के दौर का है, औरंगजेब के साथ आया था ये। हमने अपनी तारीख को याद रखा, लोगों को बताया, क्योंकि हमारी तारीख अच्छी है। आप तारीख याद क्यों नहीं रखते अपने बाप दादाओं की? पता है तारीख बड़ी तारीख है, तारीख बड़ी तारीख है, अंधेरी तारीख है, किरदार बड़े नाकारा है, इसलिए आप याद रखना नहीं चाहते। तो थानवी की तारीख पूछो, नहीं मालूम, पता ही नहीं कब मरा था, उर्स है ना फातिहा है ना नियाज है। गंगोही की तारीख कब मरा पता नहीं, मर गए मरदूद, फातिहा ना दुरूद। तारीख इसलिए याद नहीं रखते ये लोग क्योंकि किरदार कुछ अच्छे नहीं है ना। हम तो अहमद रजा जब पैदा हुए वो भी दिन याद रखते हैं, और जब विसाल फरमाया वो दिन भी याद रखते हैं। हम इसलिए याद रखते हैं, हमारे बुजुर्गों के किरदार तारीख बड़ी अच्छी है। तो बहरहाल ये तो इनके नजदीक भी। अच्छा मिलादुन नबी मनाओ तो बड़ा शिर्क कुफ्र हो जाता है। इनके मुल्ला क्रिसमस डे मनाते हैं भाई, वो किस हदीस से साबित है? जरा आइए देखिए जरा क्रिसमस डे। ये सैफुल्ला आबिद है, जमियत अहले हदीस, जमियत अहले हदीस का जिलाई अमीर, खानेवाल पाकिस्तान के इलाका, वहां की अहले हदीस जमियत का ये अमीर है। क्रिसमस का केक काट रहा है। ये दूसरे जनाब है, डायरा बना हुआ है शक्ल पर, इनका नाम है नायब अमीर मरकजी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान मौलवी जुबैर अहमद जहीर। और इनका उर्फी नाम क्या मालूम? मौलवी मोटा, मौलवी लोटा। मैं नहीं कह रहा हूं, इनको मौलवी लोटा से पुकारा जाता है। ये मौलवी लोटा अपने लोटे जैसा सर लेकर क्रिसमस का केक काट रहे हैं। आगे बढ़े, ये मौलवी अब्दुल खैर आजाद चैनल की खतीब है, ये बादशाही मस्जिद पाकिस्तान का। ये क्रिसमस का केक भी काट रहा है, रिबन भी काट रहा है, और वो लड़कियों के डांस भी देखते बैठा है। ये सब तौहीद के खाने में इनके यहाँ, ये बिदअत नहीं है, ये सब जायज है इनके यहाँ। क्रिसमस मनाना जायज है, नबी का मिलाद मनाना ना जायज है। ये अक्ल है इनकी। करते हुए कहा कि क्रिसमस का त्यौहार इंसानियत से प्यार और भाईचारे का दर्ज देता है। हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर पैगाम देखा जाए तो मोहब्बत और अमन है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का तो पैगाम मोहब्बत है, रसूलुल्लाह का पैगाम क्या है? मोहब्बत ही है ना। सरकार का भी पैगाम मोहब्बत है। सरकार तो सरापर रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सरापर रहमत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार का जब पैगाम मोहब्बत है, तो जब ईसा का क्रिसमस मनाया जा सकता है, उनकी पैदाइश का दिन मनाया जा सकता है, तो नबी की मनाना कैसे बिदअत हो गया? मगर अक्ल बड़ी अजीब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बम्बई के ऑफिस का उद्घाटन किया, देखिए क्या हुआ। ये मस्जिद का उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है, सिरतुल जन्ना,
सिरातुल जन्ना मस्जिद का ये कौन है? मस्जिद नबवी के इमाम साहब हैं, वही इमाम जो भाग गए थे नमाज पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, ये वही इमाम है, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, शक्ल वहां भी देखना यहां भी देखना। ये मस्जिद का उद्घाटन करने आए, मस्जिद का इजरा करने आए, रिबीन काट रहे। मुझे बताओ, जब रसूल के जमाने में कोई मस्जिद बनी, खुलफा के जमाने बनी, क्या रिबीन काट के मस्जिदों के इजरा किए गए? ये बिद्दत तुमने कहां से लाई है? अबे अपने घर की बिद्दत है तो देखो, इतनी बिद्दत है, खुदाई कसम तुम देखोगे ना इनके प्रोग्रामात में, ये सब बिद्दतें, बोलेंगे या अल्लाह, ये तो आज तक हमको बिद्दती बोलते, ये क्या है? रूए जमीन पर इनसे बड़ा बिद्दती कोई नहीं है। इनका तो लम्हा लम्हा बिद्दतों के अंदर है, इनका पाजामा चट्टी तक बिद्दत है, कोई चीज बिद्दत से खाली नहीं। ये हमको बिदती बिदती नाम रख दिया, बिदती बिदती। अबे अब तक बोला नहीं है, खामोश मिजाजी थी हमारी शराफत थी कि हम अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में झूम रहे थे, मगर अब बर्दाश्त से बाहर हो गए, जब तुम हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को गुमराह करने लगे हो। अब हमें मैदान में आना पड़ा कि नहीं, अब ये दिखाना पड़ेगा। हमारे उलमा ने मना किया, मुझे उलमा ने रोका है ना, फारूक वीडियो पे मत आओ, मैं वीडियो का मुखालिफ था। ये क्या करते हो, प्रोजेक्टर दिखाते हो? मैंने कहा हजरत मजबूरी है, ये गुनाह मेरे सर, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह बख्श देगा मेरे इस गुनाह को, मगर दिखाओ, जरूरियत है आज। जब तक ये दिखाओगे नहीं, इनकी पोल खुलेंगी नहीं, तो आज खोलने के लिए करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम साहब रिबीन काट रहे हैं। हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, किस सुन्नत से साबित है बताओ? कयामत तक नहीं बताएंगा। जाकिर नाइक ने भी अपने ऑफिस के लिए भी एक नजदी को लाया, तू भी रिबीन ही काट। तो ये नजदी को लाना बड़ी अजीब बात है यार। आप दुकान का उद्घाटन करें, इजरा करें, इनॉग्रेशन करें, किसी बुजुर्ग किसी पीर को ला ले, अरे यार ये बिदत क्या है, फातिया देते हैं ये लोग। अच्छा ये तो बिदत है, ये रिबीन काटना कहां से सुन्नत बन गया तेरे लिए? ये ईसाई कल्चर है, और जो इमाम ईसाई कल्चर का दिल दादा हो वो तुम्हारा इमाम हो सकता है, हमारा इमाम नहीं हो सकता। हमारा इमाम मस्जिद नबी का वही इमाम हो सकता है हमारे नजदीक जो नबी की सुन्नतों का पैकर होगा। जो ईसाइयों का चमचा खार होगा वो हमारा इमाम नहीं हो सकता, वो तुम्हारा इमाम हो सकता है। ऐसे इमाम के पीछे तुम ही नमाज पढ़ो।